क्या छोटा देश बिना विशाल सेना के भी सुरक्षित रह सकता है? क्या लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद कोई राष्ट्र अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत बना सकता है? भूटान और नेपाल, दो हिमालयी देश जो अपनी खूबसूरती और हेरिटेज कल्चर के लिए मशहूर हैं। उनके मिलिट्री और डिफेंस स्ट्रैटेजीज में बड़ा फर्क देखने को मिलता है। एक देश अपनी स्ट्रिक्ट डिफेंस पॉलिसीज और बाहरी सहयोग से अपनी सुरक्षा पक्की करता है, जबकि दूसरा अपनी लोकल पावर और डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर ही डिपेंड करता है। लेकिन आखिर कौन सा देश सुरक्षा के मामले में ज्यादा मजबूत है? आइए जान लेते हैं। भूटान और नेपाल दोनों ही छोटे लेकिन स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट हिमालयी देश हैं। हालांकि जब बात मिलिट्री और डिफेंस सिस्टम की आती है, तब दोनों की स्ट्रैटेजीज और कैपेबिलिटीज में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। भूटान एक शांति प्रिय देश है जिसकी मिलिट्री फोर्स सीमित है और इसकी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी मुख्य रूप से इंडिया के सपोर्ट पर ही निर्भर करती है। इसकी रक्षा की जिम्मेदारी रॉयल भूटान आर्मी संभालती है, लेकिन इसका साइज छोटा है और मॉडर्न वेपन्स पर डिपेंडेंसी कम है। भूटान के पास ना तो कोई एयर फोर्स है और ना ही नेवी, जिससे कि इसकी डिफेंस स्ट्रैटेजी अधिक डिप्लोमेटिक रिलेशंस और एक्सटर्नल अलायंसेस पर ही बेस्ड है। 1949 में इंडो भूटान ट्रीटी के तहत अगर भूटान पर कोई बाहरी खतरा आता है, तब भारत उसकी रक्षा करेगा। इसके अलावा इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम भूटान की सेना को ट्रेनिंग और स्ट्रैटेजिक असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। हालांकि चीन के साथ भूटान का बॉर्डर डिस्प्यूट कई बार रीजनल टेंशंस का कारण बना है, लेकिन भारत के सहयोग से भूटान अपनी सोवेरियनिटी बनाए रखने में सफल रहा है। वहीं नेपाल की मिलिट्री स्ट्रेंथ भूटान से काफी अलग है। नेपाल के पास अपनी इंडिपेंडेंट और वेल स्ट्रक्चर्ड नेपालीज आर्मी है, जो कि न केवल बॉर्डर डिफेंस संभालती है बल्कि इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी अहम भूमिका निभाती है। नेपाल की सेना देश की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी खुद ही उठाती है, जिससे कि यह पूरी तरीके से सेल्फ रिलायंट डिफेंस सिस्टम बन जाती है। नेपाल की मिलिट्री प्रेजेंस इंटरनेशनल लेवल पर भी देखी जाती है। हजारों नेपाली सोल्जर्स यूएन पीस कीपिंग मिशंस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिससे कि यह साबित होता है कि नेपाल सिर्फ अपनी सुरक्षा ही नहीं बल्कि ग्लोबल सिक्योरिटी एफर्ट्स में भी योगदान देता है। इसके अलावा नेपाल के पास अपनी लिमिटेड एयर फोर्स है, जिसमें कि कुछ हेलीकॉप्टर्स और हल्के एयरक्राफ्ट्स भी शामिल हैं। हालांकि ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, इसलिए इसकी नेवी नहीं है। नेपाल की स्ट्रैटेजिक लोकेशन इसे भारत और चीन दोनों के लिए जियोपॉलिटिकली सिग्निफिकेंट बनाती है। यही कारण है कि नेपाल दोनों देशों के साथ अपने डिप्लोमेटिक और मिलिट्री रिलेशंस को बैलेंस करने की कोशिश करता है, जिससे कि ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसर्स से बचते हुए अपने डिफेंस स्ट्रैटेजीज को इंडिपेंडेंट रख सके। भूटान और नेपाल की मिलिट्री स्ट्रैटेजीज में सबसे बड़ा अंतर उनके डिफेंस डिपेंडेंसी और सेल्फ सफिशिएंसी को लेकर है। भूटान अपनी सुरक्षा के लिए मुख्य रूप से इंडिया के मिलिट्री सपोर्ट पर ही निर्भर रहता है, जबकि नेपाल अपने इंडिपेंडेंट मिलिट्री स्ट्रेंथ पर विश्वास रखता है। भूटान की फॉरेन पॉलिसी इसे एक्सटर्नल मिलिट्री अलायंसेस से दूर रखती है और इसकी सीमाओं की सुरक्षा इंडिया की सहायता से पक्की करी जाती है। दूसरी ओर नेपाल अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ में पूरी तरीके से सेल्फ रिलायंट है और अपनी सुरक्षा खुद ही सुनिश्चित करता है। नेपालीज आर्मी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल इक्विप्ड फोर्स है, जो कि सिर्फ बॉर्डर डिफेंस ही नहीं बल्कि इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी अहम भूमिका निभाती है। इसकी ग्राउंड फोर्सेस को मजबूत और अनुभवी मानी जाती है। नेपाल की सैन्य शक्ति में एक और बड़ा योगदान इसके गोरखा सोल्जर्स का भी है, जो कि अपनी ब्रेवरी, डिसिप्लिन और कॉम्बैट स्किल्स के लिए पूरी दुनिया में पॉपुलर है। इनकी बहादुरी का इतिहास सदियों पुराना है और आज भी गोरखा सैनिकों को दुनिया के सबसे बेहतरीन योद्धाओं में गिनते हैं। वहीं भूटान की प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी उसके छोटे आकार, लिमिटेड रिसोर्सेस और पीस लविंग पॉलिसी पर ही फोकस्ड है, जो कि भारत के साथ अपने करीबी संबंधों के कारण बाहरी खतरों से सुरक्षित रहता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद ही मायने रखती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ऐसी ही मजेदार और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।